हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट थर्ड, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारा कंप्यूटर बेस्ड पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि गेटिंग स्टार्टेड विथ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या, सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसेस देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है बेसिकली। तो जो स्प्रेडशीट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या रोज़ और जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, और जो जो डेटा स्टोर करने के लिए होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, फिल्टरिंग और एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, फ़ोन साइज एंड ऑल सारी चीज़ें। ठीक है, अब अब आता है जो हमारी स्प्रेडशीट होती है ना, वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। ये आ सकता है एग्जाम में, है ना। पहला क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, देन आता है लिबरल ऑफिस कैल्क, और फिर आता है गूगल शीट। ठीक है, अब ये लिबरल ऑफिस कैल्क को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कंपोनेंट्स देखना ज़रूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है रो। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, रो। तो रो क्या होती है, अब रो जो हॉरिजॉन्टल उसमें स्लीपिंग मैनर में रहती है। ठीक है, और फिर सेकंड इसका कंपोनेंट आता है कॉलम। कॉलम यानी वो वर्टिकल में स्टैंडिंग में होता है। ठीक है, जैसे समझने के लिए आप इसमें देखो कि एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो देखो, ये जो है ना, ये जो है ये रो है, और ये जो है ना ये कॉलम है। ठीक है, रो कौन सी हो गई हमारी, ये। कॉलम कौन से हो गए, ये हो गए। अंडरस्टैंड, समझ आया आपको। अब अब आता है थर्ड, आता है हमारा सेल। तो सेल क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल शेप्ड है, शेप्ड बॉक्स है, जिसमें रो और जो कॉलम है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, अब ये सेल कैसा होता है, अभी मैं बताती हूँ। ये सेल ऐसा है ना, ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें इस डायग्राम में आप देखो सेल का पिक्चर। इस डायग्राम में सेल में, हाँ, इस डायग्राम में देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये हमारा सेल है। ये जो ये पूरा ये जो बॉक्स बने हैं ना, ये हमारे सेल है। ठीक है, ये हमारा सेल है। और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सेल पे, तो जो जैसे ही हम लोग इस सेल पे क्लिक करेंगे, तो जो हाईलाइट होगा वो थोड़ा सा, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। वो एक्टिव सेल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हमारा आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, तो देखो फॉर्मूला बार में आपको बता देती हूँ। हाँ, फॉर्मूला बार ये कि अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना, आप इस सेल में लिखोगे तो ये यहाँ अपीयर होगा। ठीक है, आप इस सेल में लिखोगे, ये हमारा फॉर्मूला बार है। क्या है ये, फॉर्मूला बार। ठीक है, और यहाँ लिखोगे तो यहाँ अपीयर होगा, और अगर आप फॉर्मूला बार में लिखोगे तो ये यहाँ अपीयर होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या होता है, हमारा वो लोकेशन जिसमें हमारा सेल, अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं तो हमारी सेल की लोकेशन क्या है वो बताएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमारा सेल है, अब इसमें अब ये कौन सी लोकेशन पे, तो वो यहाँ पर बता देगा। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर बता देगा कि A1 लोकेशन है, A2 लोकेशन है, ये सारी चीज़ें बता देगा। फिर आता है हमारी वर्कशीट। तो वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। यानी वर्कशीट क्या, जिसमें बहुत सारी वो होती है, कॉलम्स और रोज होती है ना। पूरी ये जो वर्कशीट होती है ना, ये पूरी इतनी सारी है ना, इतने सारे होते हैं। और जो वर्कशीट को हम जब पहली बार खोलते हैं तो वो ब्लैंक होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीट 1 बोलते हैं। और वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक वो स्प्रेडशीट होती है जो बहुत सारी वर्कशीट कैरी करती है। यानी वर्कशीट कैसी, ये ऐसी कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ऐसी बहुत सारी वो वर्कशीट कैरी करती है, तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन इन अ स्प्रेडशीट। तब स्प्रेडशीट में हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो है, तो स्टेप्स टू एंटर डेटा। अब हम लोग डेटा डालने का भी स्टेप्स हैं यहाँ पर। अब देखो, पहला है जो हमारा, पहला क्या है हमारा कि क्लिक ऑन सेल वेर यू वांट टू एंटर डाटा। तो अब आपको अगर डेटा जहाँ पे भी लिखना है, वहाँ पे उस सेल पे क्लिक करो। ठीक है, तो आ जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या होगा इसका कि टाइप टेक्स्ट और नंबर, नंबर टाइप्स करो या फिर टेक्स्ट, कोई जो भी आपको टाइप करना है, या तो नंबर करो या करो। ठीक है, और फिर आपने वो करा तो ये आप यहाँ लिखोगे ना, तो वो यहाँ पर अपीयर होगा फॉर्मूला बार में। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पर अपीयर होगा। देन आप जैसे ही यहाँ पर लिख के कंप्लीट करोगे, आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। ठीक है, ये उसका
थर्ड स्टेप हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, सेकंड स्टेप पढ़ लिया, अब थर्ड स्टेप भी पढ़ लिया। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप पे। तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारे टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना, तो वो जो टेक्स्ट फॉर्म जो होता है ना वो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, और जो हमारा नंबर वाला फॉर्म होता है ना वो हमारा बाय डिफॉल्ट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये आप बाद में इसको अरेंज कर सकते हो। फिर आता है अगर आपको फॉर्मूला अगर मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है फॉर्मूला के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। तो कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, तो एक टेक्स्ट में होता है, नंबर में होता है, फॉर्मूला में होता है। अब हम लोग डेटा को कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 मेथड्स है। पहला है कि आप सबसे डबल क्लिक करो, जहाँ पे भी आपको एडिट करना है उस सेल पे डबल क्लिक कर दो और अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डालनी है वो लिख दो, और वो फॉर्मूला बार में भी अपीयर होगी, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस कर दो। फिर मेथड सेकंड क्या बोलती है हमको कि हम लोग क्लिक करो जिस सेल पे हमको एडिट करना है उस पर क्लिक करो, और उस फॉर्मूला बार पे जो भी टेक्स्ट को आपको करेक्ट करना है वो करेक्ट कर दो, और वो फॉर्मूला बार में भी अपीयर होगा, ठीक है। और प्रेस कर दो एंटर, फॉर्मूला मतलब क्लिक करो और फॉर्मूला बार में करेक्ट कर दो, तो वो हो जाएगा। फिर थर्ड है, अगर आपको पूरा कंप्लीट टेक्स्ट ही पूरा बदलना है, पूरा टेक्स्ट ही मतलब पूरा जो लिखा है वही बदलना है, तो आप क्या करोगे, उस सेल पे क्लिक करोगे और टाइप न्यू टेक्स्ट यानी न्यू टेक्स्ट लिखना चालू करोगे और एंटर का बटन दबा दोगे तो आपका हो जाएगा। फिर आता है हमारा डिलीटिंग। अब हम लोग डिलीट कैसे करते हैं डेटा, तो हम लोग डिलीट ऐसे करते हैं, यानी पहले बहुत ईजी है कि हम लोग जो डेटा हमको डिलीट करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, देन उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, जैसे ये डायग्राम में आ रहा है ना डिलीट का ऑप्शन, वैसा उसमें भी आएगा, तो फिर डिलीट कर देना, हो जाएगा डिलीट। और हाँ ठीक है, अगर हमको बहुत सारे सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स, अगर हमको बहुत सारे मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट करने हैं, यानी ये पूरा एक सेकेंड, हाँ ये पूरा हमको अगर सिलेक्ट करना है, क्या पूरा, ये पूरा एंटायर पूरा करना है, तो पहला ये कि अगर हमको पूरी एंटायर रो सिलेक्ट करनी है तो हम लोग ये वाले पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी सारी मतलब एक पूरी रो की लाइन वहाँ पे हो जाएगी। रो की हेडिंग पे क्लिक करना है हमको सिलेक्ट करके। फिर जो सेकंड वाला होता है, अगर हमको फुल कॉलम को करना है, यानी इस फुल कॉलम को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड है, अगर हम लोगों को पूरी वर्कशीट अगर करनी है, तो वर्कशीट में है ना, यहाँ पर जो येलो ग्रे कलर का होता है वर्कशीट, जो कि कहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर में अपीयर होता है, तो वहाँ पे क्लिक कर दो, आपकी पूरी वर्कशीट पे वो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ किसी रेंज पे करना है, तो आप जिस रेंज पे करना है उस पर सिलेक्ट करो और उसको कर्सर से ड्रैग कर दो, ठीक है। क्या कर दो, ड्रैग कर दो माउस की मदद से। फिर आता है अब हम लोग स्प्रेडशीट में कैसे सेव करेंगे अपनी इमेज। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइल पे जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी है ये। फाइल पे जाके फिर हम लोग सेव, वहाँ पे सेव का बटन शो होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ना, सेव का बटन, सॉरी यहाँ पर नहीं हो रहा, हाँ। तो फाइल पे क्लिक करा, देन सेव के बटन पे जाना, तो उस पर क्लिक करना सेव के बटन पे। तो जैसे ही आप सेव पे बटन पे क्लिक करोगे ना, तो वैसे ही क्या आ जाएगा, सेव एज आ जाएगा, और एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उस पर फाइल नेम डालोगे और सेव कर दोगे, ठीक है। और आप कैसे सेव कर सकते हो, ODF लिखा है लेकिन ODS आना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको सेव कर देना। फिर आता है क्लोजिंग द स्प्रेडशीट। अब आप लोग स्प्रेडशीट आपको क्लोज करना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होगा, जैसे ये कि इस इमेज में बता रखा है, ठीक है। तो ये क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और वैसे ही ऑपोजिट है उसका, अगर अपने को ओपन करना है तो फाइल पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फाइल पे गए हम लोग। फिर हम लोगों ने क्या करा, जैसे कि हाँ ये हम लोग फाइल पे गए, ये फाइल पे गए, फिर हमने क्या करा, ओपन दिखा, हमने ओपन पे क्लिक किया और ये हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, एज सिंपल एज। फिर आता है प्रिंटिंग। अगर हमको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस डायग्राम में देखना, प्रिंट करना है तो हम लोग देखो प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फाइल पे चले गए, ये फाइल पे चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, यानी और आप Ctrl+P करके भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। फिर आप सिलेक्ट करोगे डायलॉग बॉक्स में जाके कि आपको कितनी प्रिंट करनी है, कितनी, और ओके पे बटन क्लिक कर देना, सारी कॉपीज जितनी भी करनी है, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन आया है ना, दिखा ना। फिर आता है हमारा कि हम वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो हम लोग अब इसमें आता है कि यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशनल, हम लोग किस किस चीज़ के लिए हमारी स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला है एडिंग वैल्यू। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे टीचर ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनको स्टूडेंट्स के परसेंटेज निकालने होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, एक एक को प्लस कर करके लिख के करते हैं,
फिर सेकेंड आता है कि एडिंग वैल्यू डायरेक्टली, और डायरेक्टली कोई कोई तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पता है कि एक कोई डायरेक्ट एडिंग वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर रहा है वो डायरेक्टली, यानी कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा, है ना, फिर क्या करेगा वो कि नंबर्स ऐड करेगा वहाँ पर कि 73 प्लस ऐसा 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 करके करेगा, तो उसका आ जाएगा वहाँ पर फॉर्मूला बार में, उसका आंसर भी आ जाएगा। फिर एंटर कर देना, तो देखना फॉर्मूला बार पे जो आपने फॉर्मूला लगाया था वो आ जाएगा। और लेकिन हाँ, इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना सबके, नहीं तो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा उससे और आपका आंसर भी नहीं आएगा। फिर आता है एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस को कैसे यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी आप क्या करोगे, एक इक्वल्स टू का साइन लगाना और जो भी आपको आइटम अपने को परसेंटेज निकालना है ना, उन पे क्लिक करना, तो उसका सेल एड्रेस देखो यहाँ पे अपीयर हुआ है, तो सेल एड्रेस आ जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, वो हमारे फॉर्मूला बार में वो सेल एड्रेस अपीयर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। और एंटर का बटन दबा देना। फिर आता है यूजिंग माउस टू सिलेक्ट फार्मूला, और कुछ कुछ माउस को यूज़ करते सिलेक्ट फार्मूला करने के लिए, जैसे कि उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाया, फिर इस पर क्लिक किया, देन प्लस किया, देन इस पर क्लिक किया, देन प्लस किया, देन एंटर करके उनका आंसर आता है, ठीक है। फिर कुछ क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं भाई, कुछ क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। सम का कैसे, वो इक्वल्स टू लगाएंगे, देन सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद वो क्या करेंगे, पूरी एंटायर को ले लेंगे, है ना, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर करके उनका आंसर आ जाता है। तो ये बहुत सारी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कॉपिंग एंड मूविंग फार्मूला। अब हम लोग कॉपी कैसे करें और मूव कैसे करें हमारे फार्मूला को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे हमारे जो भी सेल का फॉर्मूला उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम उसको कॉपी करेंगे, है ना, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप की बटन प्रेस करते हो ना, राइट क्लिक करोगे ना, तो उस पर कॉपी का ऑप्शन आएगा। देन फिर क्या करोगे, कंट्रोल सी आपसे आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो। फिर अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स कर देना, तो आपका आ जाएगा। फिर अगर आपको अब वो जो कॉपी किया उसको पेस्ट भी तो करना होगा, तो या तो राइट सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, सिलेक्ट करना और पेस्ट कर देना, जैसे कि इसमें बताया गया है इस डायग्राम में। और फिर अगर नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस वी कर देना, वहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है नीड फॉर फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट। इसमें आता है अगर आपको टेक्सटाइल और फॉन्ट साइज अगर आपको चेंज करना है आपका, तो आप वो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, फॉन्ट में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, बिगर साइज करना है, स्मॉल साइज करना है, जो भी करना है यहाँ पर दिख जाएगा आपको, उसको चूज़ करना, उसके जो भी आपको मतलब कितना भी साइज रखना है, जो भी रखना है वो कर देना। तो वो ये देखो उसका साइज आ गया, कैपिटल फॉर्म में आ गया, बोल्ड में आ गया, है ना, सब आ जाएगा। लेकिन अगर आपको अलाइन करना है, यानी टेक्स्ट को अलाइन करना है, यानी या तो लेफ्ट में शिफ्ट करो या राइट में शिफ्ट करो, है ना, या फिर बीच में रखो आपके टेक्स्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं, टूल बार में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गया तो देखो ये जो नेम हो रहा है ना, तो ये नेम तो इधर है, लेफ्ट साइड है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये सारे जिसको सिलेक्ट किया था वो सेंटर में आ गए, तो ये वो होता है। तो इसमें टूल बार में जाके करते हैं। और लेकिन अगर आपको नेक्स्ट हमारा हाईलाइट करना है, अगर आपको टेक्स्ट, तो अगर आपको हाईलाइट करना है टेक्स्ट, तो उसके भी देखो हाईलाइट करना है तो क्या करोगे, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस बी करोगे। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू करोगे। और अगर आपको इटैलिक में डालना है आपकी राइटिंग, तो कंट्रोल प्लस आई करना, ठीक है। अब आता है एडवांस फीचर अब एडवांस क्या क्या फीचर्स है स्प्रेडशीट में हम लोग को देखेंगे। तो सॉर्टिंग डाटा यानी अगर मान लो आपको एग्जांपल के लिए बोल दिया कि आपको किसी 3 स्टूडेंट्स की हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो निकालनी है, तो अब टीचर निकालने तो नहीं बैठेगी अलग अलग से, तो ये डाटा सॉर्टिंग है कि सबसे अलग अलग चीज़ें कर देना, मतलब, है ना, सिलेक्ट। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो सिलेक्ट ऑल रोज, सारी रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करो, फिर जो डाटा को आपको सॉर्ट करना है ना, उन डाटा को क्लिक करो, उस पर क्लिक करोगे, जैसे कि ये डायग्राम में बता रखा है, ये पिक्चर में शो हुआ है ना। फिर आप क्या करोगे, वहाँ पर एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स गिवन होगा, वहाँ पर क्लिक करके सॉर्ट की 1 होगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करता है, ठीक है, जो लोवेस्ट टू हाईएस्ट करता है यानी। लेकिन आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप डिसेंडिंग में आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिर ओके पे क्लिक करना और आपका आ जाएगा। फिर आता है फिल्टरिंग डाटा क्या, तो फिल्टरिंग डाटा जो फीचर्स है ये स्प्रेडशीट में अवेलेबल होता है फिल्टर्स के नाम से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते हैं। ऑटो फिल्टर में क्लिक करके, जो कि कहाँ पे होता है,
जो कि टूल बार में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर पुट किया जाता है, सबसे टॉप पे, ठीक है, टॉप पे, यानी देखो एक सेकेंड, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और वैसे तो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंप्यूटर है ना चेक सारे ही उसको सिलेक्ट कर लेता है कि सारों को ही उनको फिल्टर करना है, लेकिन अगर नहीं आप आपके इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक को करना है तो आप उस पर क्लिक करो, ओके करके हो जाएगा। फिर आता है प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विथ पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड लगाना है आपकी स्प्रेडशीट पे, तो आप क्या करोगे, तो इसके दो वेज होते हैं। सबसे पहला तो आप टूल्स पे जाओगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट होगा वहाँ पे नाम का, तो उस पर तो वहाँ पे गए और फिर एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके यहाँ पर ऐसा पासवर्ड का आ जाएगा, तो यहाँ पर पासवर्ड आपको टाइप करना है, ये जो पिक्चर में दिख रहा है। फिर आपको वो वापस बोलेगा कि कन्फर्म करो अपना पासवर्ड, तो आपको वो कन्फर्म करना है। फिर ओके पे क्लिक करके ये पूरी प्रोसेस डन हो जाती है, ये देखो, है ना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि अब एक और वे क्या है भाई उसका करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, उसमें अपीयर शो हो जाता है। तो जैसे ही जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में हो रखा है, फिर जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स शो होगा तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन होगा टाइप द फाइल। आप फाइल नेम जैसे टाइप करोगे और क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव विथ पासवर्ड। अब सेव विथ पासवर्ड यानी पासवर्ड के साथ सेव करो, तो आप सेव पे क्लिक करना। फिर आपका सेट वहाँ पर पासवर्ड एक सेट आएगा, वहाँ पर डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगा, तो आप वहाँ पर एंटर करना अपना पासवर्ड और फिर उसको कंफर्म कर देना और ओके करके आपका ये हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। आपका पासवर्ड लग जाएगा, फिर आपको कोई नहीं देख पाएगा आपकी जो भी ये लिखा है आपने या फिर कुछ जो भी बनाया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको हमारे जो स्लाइड है उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है उसमें, क्योंकि इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक सबके फीचर्स है उसके अंदर, तो हम उसको बहुत ज़्यादा एनिमेटेड बना सकते हैं, ठीक है। एक डिजिटल प्रेजेंटेशन से इजीली शो कर सकते हैं हम लोग उसको, है ना, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर कितने अवेलेबल है, एक लिबर ऑफिस इम्प्रेस, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, फिर थर्ड है ओपन ऑफिस इम्प्रेस और फोर्थ है गूगल स्लाइड्स और फिफ्थ है एप्पल की नोट। तब इसमें स्टेप्स दे रखी है सिर्फ लिबर ऑफिस इम्प्रेस की। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई उसको, है ना, आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होना चाहिए वो। फिर आप क्या करोगे, विंडो में जाके उसको सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे, लिबर ऑफिस इम्प्रेस, वो सर्च किया आपने। फिर आप लोग क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे जो सर्च किया है ना, वो आपको सिलेक्ट करा आपने। फिर सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट टेम्पलेट, आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो कि डायलॉग बॉक्स में अपीयर होगी। फिर आपको एक ब्लैंक बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें एक दो बारी लिखा होगा, एक हायर टेक्स्ट में और एक छोटे टेक्स्ट में लिखा, मतलब एक बिग टेक्स्ट में और एक छोटे टेक्स्ट में लिखा होगा। इसमें हम लोग टाइटल डालते हैं और इसमें उसके टाइटल टॉप का जो टॉपिक है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर और उस पर क्लिक करके आप टाइप करना, ओ शिट, हाँ या फिर उस पर क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है कि ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, जो भी प्रेजेंटेशन है अपना उसको आप लोग कैसे करोगे, यानी कैसे ओपन करोगे, क्लोजिंग करोगे, इसमें प्रेजेंटेशन में कैसे करोगे। तो पहले हम लोगों ने काय में देखा था, पहले हम लोगों ने स्प्रेडशीट में देखा था, लेकिन अब हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर आपको सेव करना है तो क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस, सेव एज करोगे, फिर सेव पे क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पर सेव एज का मतलब डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक कर देना। फिर क्लिक करने के बाद आप आपका नाम डाल देना, फिर नाम के बाद ओके करके वो सेव हो जाएगा, ठीक है। यानी और आप Ctrl+S भी कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। फिर फाइल का नाम आके आप उसको डाल देना। फिर अगर आपको प्रेजेंटेशन क्लोज करना है तो वापस सेम एज इट इज, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है। आप लोग क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, क्लोज पे करोगे, लेकिन वो पूछेगा क्या आपको सेव करना है, क्या आपको डोंट सेव करना है या फिर कैंसिल करना है। तो हम लोगों ने तो सेव कर लिया ना भाई पहले, तो हम लोग बार बार क्यों सेव करेंगे, तो हमको कैंसिल कर मतलब डोंट सेव करके हटा देना है उसको। और अगर आपने नहीं किया तो सेव कर लो, और अगर आपको, ठीक है। और ओपन करने के लिए क्या है, तो पहले तो वो जो ओपन लिबर ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करो।
फिर क्या करोगे, फिर उसको फाइल में उस पर फाइल पे क्लिक करो, फिर ओपन करो, क्या सिलेक्ट करो, है ना, किसको सिलेक्ट, ओपन पे सिलेक्ट करोगे, फिर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, है ना। फिर आपको जो भी फाइल सिलेक्ट करनी है आप वो कर सकते हो और बना सकते हो उस पर। फिर आता है कि स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। अब अगर अपने को प्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना होगा, ठीक है, फिर प्रिंट पे क्लिक करके, यानी आप लोग Ctrl+P भी कर सकते हो, ओके, Ctrl+P भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो उसका भी मैं प्रोसेस बता देती हूँ। फिर प्रिंट पे करोगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे कि सिलेक्ट करना, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ करनी है आपको, कितनी चाहिए, सारी स्लाइड्स चाहिए क्या, कितनी, जो, फिर ऐसे करके पूरी इन्फॉर्मेशन दे के आप ओके कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, वर्किंग विद स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन। अब उस स्लाइड्स के साथ हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं, तो एडिंग स्लाइड्स टू प्रेजेंटेशन। अगर हम लोगों को स्लाइड ऐड करना है अपने प्रेजेंटेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो हम लोग सबसे पहले तो क्लिक करेंगे कहीं पे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिर न्यू स्लाइड पे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको डायरेक्टली, तो वो करेंगे। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये Ctrl+M भी करके तो आपकी न्यू स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। न्यू स्लाइड लोगे, फिर, है ना, जो भी अरेंजमेंट आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो भी करना है फिर आप वो कर देना, तो ये आपकी स्लाइड्स आ जाएगी। बहुत ईजी प्रोसेस था, है। फिर आता है कि डिलीटिंग स्लाइड। अब डिलीटिंग स्लाइड क्या करोगे, तो वही सेम चीज़, हम लोग कहीं पे जाएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे जो उनसे आपको डिलीट करनी है, फिर हम लोग वहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर डिलीट स्लाइड कर देंगे, है ना, अपनी डिलीट हो गई। अब आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी आपको अगर उसको क्या करना है, आपको अगर उसको टेक्स्ट को छोटा सा करना है, या फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज सब मतलब अलग, मतलब उसकी चेंज करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, चेंज करनी है तो आप लोग क्या करते हो, तो कि आप जाओगे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाके, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ भी दिख रहा है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 12, 14, 22 जो भी। लेकिन अगर आपको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, अगर आपको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, बोल्ड करना, अंडरलाइन, इटैलिक करना है, तो आप लोग क्या करोगे, एक प्रॉपर्टीज टैब आता है, वहाँ पर जाके, प्रॉपर्टीज टैब में जाके वहाँ पर आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें, कि आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कि स्ट्राइक थ्रू करना है। फिर आता है कि आपको आपके जो आपने लिखा है उस पर आपको लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है उसको, तो आप पहले तो पैराग्राफ में जाके प्रॉपर्टीज टैब में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सेंटर में रखना है कि लेफ्ट में अलाइन में रखना है, यानी राइट में रखना है ना। फिर अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट का कलर, तो आप लोग क्या करोगे, अगर तो आप लोग फ़ॉन्ट कलर में जाना, वहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में आपको दिखेगा हाईलाइट कलर, तो ये जैसा इवापोरेशन आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा क्या ऐसा हाईलाइट होके आ जाएगा, और ये यहाँ पर है वो फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाँ, एडवांस फीचर्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशंस में, तो इंसर्टिंग शेप्स इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको शेप्स एंड ऑल जो भी सर्कल, एरो और ये सिंबल्स लाने हैं तो आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट एंड एरो, हम लोग क्लिक करेंगे कहीं पे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर हम लोग जो भी हमको शेप लेना है वो ले लेंगे। फिर शेप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरो, अगर आपको एरो चूज एरो, आपको एरो को टाइप ऑफ एरो चूज करना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इंसर्टेड इन वन शेप इज इंसर्टेड, आपकी स्लाइड में एक शेप आ जाएगा, फिर आप प्रॉपर्टीज टैब में जाके उसको चेंज कर दोगे, उसका शेप, कलर, आपको जो भी साइज रखना है, पोजीशन, डायरेक्शन जो भी रखना है, आप उसको वहाँ जाके अरेंज कर दोगे पूरा। फिर आता है इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेजेस इन प्रेजेंटेशन। अब आपको इमेजेस लानी है अपने प्रेजेंटेशन में, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप कहीं पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे। इंसर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको इंसर्ट, फिर यहाँ पर इमेज दिखेगी, फिर इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो सी भी इमेज लेनी है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करके आप आपके फोल्डर में लगा दो, ठीक है। फिर उसको ओपन करो, फिर उसको इंसर्ट अच्छे से कर दो जैसे भी आपको रखना है, ठीक है। फिर आता है चेंजिंग स्लाइड लेआउट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये जो इमेज है ये सेंटर में रखनी है, या ये लेफ्ट में रखनी है, या ये राइट में रखनी है, ठीक है। तो ये आप इससे डिसाइड कर सकते हो। फिर आता है ओके, ओह ये लास्ट टॉपिक था, पता ही नहीं चला, ओके। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।